राजधानी जयपुर में लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 44 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई सरकार ने सुध नहीं ली है। आज जानते हैं कि क्या लगातार सरकार से क्या वार्ताएं रही हैं, उनमें क्या सफलता मिली है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार 44 दिन बीत चुके हैं, अभी तक का क्या निचोड़ निकलता है? 44 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो वार्ता का दौर कल तक बिल्कुल समाप्त था, लेकिन पिछले 2 दिन से जो वार्ता 2 बार हो चुकी है। आज जो हमारी वार्ता थी वो अखिल अरोड़ा जी से हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला है भी सीएम साहब ने मेरे को निर्देशित किया है आपका काम करने के लिए, लेकिन क्या काम करना है, किस बिंदु पे सहमति बनी है, किस बिंदु पे प्रोसेस चलेगी, कुछ भी उन्होंने बताने से मना किया। उनका सिर्फ इतना सा मानना था भी आज अपना धरना समाप्त करो, 2 दिन बाद मैं आपको सीएम साहब से मिलवा के आपका जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो करेंगे। लेकिन ऐसे आश्वासन को सुनते हुए आज हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमें ऐसे आश्वासनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमारा धरना था उसके पैर जो राजधानी के अंदर अब जम चुके हैं, जो सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं, सरकार को डराने का काम कर रहे हैं। हम यहीं धरने पे बने रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम राजधानी को नहीं छोड़ेंगे। लगातार 44 दिन का जो आपने गर्मी में यहाँ पे अपना टाइम दिया है, आपके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। उसकी बात करूँ कि लगातार कभी नर्सिंग डे पे उम्मीद जताई जाती है, महापंचायत के रूप में उम्मीद बंधी थी कहीं ना कहीं, तो वो कहाँ पे विफल नजर आई? हमने देखो दिन गिनने हमने बंद कर दिए। पहले था अभी दिन गिन रहे थे, लेकिन अब हमने दिन गिनने बंद कर दिए हैं। हमें सिर्फ अपनी सफलता से मतलब है और सफलता के रास्ते पे निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। सफल होके ही यहाँ से जाएंगे। और रही दिक्कतों की बात, तो आज जितनी गर्मी थी, शायद काफ़ी जिलों के रिकॉर्ड टूटे हैं पूरे विश्व स्तर के। उतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, एक 14 महीने का बच्चा है, एक 4 साल की बच्ची, 15 से 20 की संख्या में छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 की संख्या में प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे बैठी हैं। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय को संवेदनशील माना जाता है, ये बात तो तय होगी भी राजस्थान का मुख्यमंत्री वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। प्रदेश की जनता की, प्रदेश के बच्चों की, प्रदेश की महिलाओं की, प्रदेश के बेरोजगारों की, कोरोना वॉरियर्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं है मुख्यमंत्री महोदय को। पिछले 44 दिन से हम यहाँ पे गर्मी के अंदर मर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमारे मुद्दों पे वार्ता करने के लिए नहीं आया। वार्ता हुई तो सिर्फ इस बात पे गर्मी ज़्यादा है, आप घर पे चले जाओ, अगर आपको हमारी इतनी चिंता है आप हमें नौकरी दें, हम घर पे जाने को तैयार हैं। लेकिन इस बात का कोई भी असर संवेदनशील मुख्यमंत्री जी पे नहीं है, राजस्थान सरकार पे नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आला कमान भी इसके अंदर इंटरफेयर करके हमारा काम करवाना चाहते तो वो कर सकते थे। लगभग 4 से 5 तारीख, जो 4 से 5 दिन बाद हमारा धरना स्टार्ट होने के बाद रणदीप जी सुरजेवाला ने खुद पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार चुप है। इसका मतलब यही है भी जो आला कमान है वो गहलोत के आगे झुका हुआ है, कोई संवेदनशील नहीं है, तानाशाही चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो क्या लगता है जो महापंचायत यहाँ पे रखी गई थी उसका सरकार के ऊपर कोई असर दिखाई दे रहा है? महापंचायत सिर्फ एक अल्टीमेटम था सरकार के लिए भी। एक कॉल पे यहाँ पे हजारों की संख्या में CH इकट्ठे हो सकते हैं। सरकार अपना रवैया बदले, सरकार एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ कोरोना वॉरियर से बहुत बात करे और इनका मुद्दा हल करने की कोशिश करे, वरना ऐसी महापंचायतें आगे होंगी। और इस महापंचायत जो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, जरूरी नहीं है अभी अगली महापंचायत है जो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। आगे सरकार को एक रोष देखने को मिल सकता है जो सरकार को हिलाने का काम करेगा। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे हमारा भी भविष्य खराब हो और सरकार पे एक क्वेश्चन मार्क लगे। बहुत से साथी ऐसे हैं जो मानसिक रूप से इतने परेशान चल रहे हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। हम ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहते, उनको समझा के बैठे। ये धरना चल रहा है इसी वजह से लोग शांत हैं, नहीं तो लाशें बिछ जाती, सुसाइड होते घरों के अंदर, क्योंकि लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। जो आत्मसम्मान हमने खोया है, सरकारी नौकरी लगे थे, हम अपने एरिया में काम किया, हमें जो आत्मसम्मान उससे मिला था वो हमारा आत्मसम्मान चला गया। हमारी आज बेइज्जती हो रही है, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार वाले भूखे मर रहे हैं बिना नौकरी के। तो सरकार को इस बात के बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले मानसिक पीड़ा के चलते यहाँ पे कोई दुर्घटना घटे, सरकार को हमारी मांगें माननी चाहिए। तो क्या लगता है कि जो उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है तो उसमें भी कोई स्वास्थ्य विभाग से लेकर कोई मुद्दे पे बात होगी? हम उदयपुर में जो चिंतन शिविर चल रहा है, जितना भी सुनने में आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर, राहुल गांधी को प्रेजेंट करने को लेकर, राजस्थान में सरकार रिपीट करने को लेकर चल रहा है। कल गांधी परिवार को लेकर ही बातचीत चल रही है। राजस्थान का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वास्तव में राजस्थान की चिंता होती तो पहले CH जो 42 दिन हुए थे, चिंतन शिविर अभी चला नहीं था, तो उसके मुद्दे को सुलझाने के बाद सरकार चिंतन करती। चिंतन करना चाहिए सरकार को कोरोना वॉरियर्स पे। इन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई थी। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, उसके बाद प्रदेश के मुद्दे होने चाहिए, फिर चिंतन होना चाहिए सरकार के ऊपर। लेकिन ये सरकारें आपस में लड़ रही हैं। प्रदेश की जनता
यहाँ पे भूखे पेट मर रही है, एक टाइम का खाना खा रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ, या अगर शहीद स्मारक के अंदर कुछ भी गलत हुआ तो पूरे राजस्थान के अंदर आप ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। ये बात याद रखना। आपकी सरकार रिपीट करने की जो इच्छा है वो इच्छा मात्र रहते हुए जो सरकार आप जो समय पीरियड बचा है सरकार का, उसको बचाने में असमर्थ हो जाओगे अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना घट गई। और ये स्थिति पैदा हो चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ पे कोई भी दुर्घटना घट रही है, घट सकती है। हम अपने साथियों को समझा रहे हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर आदमी कोई भी कदम उठा सकता है। तो मैं सरकार से जुड़े लोगों से और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ भी हम वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर आपकी जान बचाई थी। आज आप हमारे साथ आके खड़े होइए ताकि आगे कोई भी महामारी आती है तो उसके अंदर हम आगे आकर आपकी जान की रक्षा कर सकें। अगर आज हमारे साथ धोखा हुआ, आज हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी, उसका जिम्मेवार सिर्फ गहलोत सरकार नहीं, पूरा प्रदेश होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ में मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पे पहुँचे थे और आज वो उदयपुर में हैं, तो क्या लगता है कि सरकार उनको आपके सहयोग के लिए या किस तरह से दबाव बना के उनको रोकना चाहती है? सरकार तो रोकेगी, सरकार तो हर तरीके से हम पे भी दबाव बना रही है। सरकार इल्ज़ाम लगा रही है आप उस पार्टी से बिके हो, आपने फंड इकट्ठा किया, आपने ये किया। अगर सरकार वास्तव में ये इल्ज़ाम सच्चे हैं तो आपको लगता है सरकार हमें उखाड़ के कब का फेंक देती? अगर मैं गलत होता तो सरकार कब का मेरे को जेल के अंदर डाल रही होती? सरकार मेरे साथ डील क्यों बरत रही है? इसका मतलब सरकार मेरे साथ मिली हुई है और कोई नहीं मिला। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को आप उठाओ, यहाँ से फेंक दो बाहर, लेकिन ये नहीं फेंक पा रहे। ये आंदोलन सही है, आंदोलन सही राह पे है। आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता तो सरकार बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अगर किसी को राजनीति करनी होती तो बैरिकेड पार कब के करवा चुके होते। हम इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, संघर्ष पे अपने कार्यरत हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं और जीत के जाएंगे। अगर किसी के मन में ये वहम है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वो अपने मन से वहम निकाल दे। सरकार, प्रशासन सब अपने मन से वहम निकाल दे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और प्रशासन के जो अधिकारी सरकार के कहने पे इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी मंशा एक लेवल पे जाके कामयाब हो जाए, लेकिन आप एक बात याद रखना, 28,000 परिवारों की बद्दुआएं आपको लेके बैठ जाएंगी। 28,000 परिवारों की बद्दुआएं आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, 28,000 परिवार आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सरकार का जो सत्यानाश होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपने सर 28,000 परिवारों को उजाड़ने का काम पाप ना लें। अगर प्रशासन सरकार के कहने पे झूठे वादे करके, झूठे दिलासे देके अगर इस धरने को समाप्त करना चाहता है तो वो ये बात सोच ले भी ये 28,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर एक की भी बदुआ लगी तो आपके परिवार उजड़ जाएंगे। आप हमारा साथ दें, सरकार का साथ नहीं दें। आप नौकरी पे बने रहें, हम ये वादा करते हैं हमारी वजह से आपकी नौकरी पे कभी भी कोई उंगली नहीं उठेगी। हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन आप हमें बहला फुसला के, गुमराह करके ये आंदोलन खत्म करने पे मजबूर ना करें। ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। इसके पैर जम चुके हैं, इसकी जड़ें इस शहीद स्मारक में लग चुके हैं और इसकी जड़ें इन शहीदों की जो लाशें थी, इन शहीदों की जो लाशें थी जिन्होंने देश को बचाने में काम किया था, हमने भी प्रदेश को बचाने में काम किया था। इस आंदोलन की जड़ें उन शहीदों की जड़ों के साथ जुड़ चुकी हैं। ये आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको नौकरी वापस हमें देनी पड़ेगी और ये 101% तय है। आज दो चाहे 10 दिन बाद में दो, लेकिन मेरी राय आपसे यही है भी आज अगर आप ये नौकरी देते हो तो आपकी इज्जत बचेगी। अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना घटी या ये 42 दिन का हिसाब जनता आपसे ज़रूर लेगी, आप चाहे नौकरी आज दो चाहे कल दो। अगर ये 42 दिन 82 दिन में भी बदले ना तो नौकरी देने में वो जो आप लेना चाह रहे हो क्रेडिट, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें ताकि हम भी यहाँ से